नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, मध्य प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और आगामी मौसम पूर्वानुमान, फसल बीमा और नौकरी से संबंधित भी महत्वपूर्ण अपडेट देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की जानकारी के लिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो यानी कि सदस्यता न ली हो तो ले लीजिए, एकदम मुफ्त है। कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बेस्ट ज्ञान चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे गांव में ही आज फसल बीमा का सर्वे हुआ है। क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म होता है इसका CCE। इसमें देखा जाता है कि फसल नुकसान कितना हुआ है। राजस्व विभाग, कृषि विभाग और बीमा कंपनी, इन तीनों के अधिकारी मिलकर के यह सर्वे करते हैं। तो बहुत सारे किसानों में एक भ्रम की स्थिति है कि फसल बीमा 2020-21 या 2019 का कब मिलेगा। तो फसल बीमा 2019 का जो है वह ऑलरेडी जिन किसानों को मिलना था पहले ही मिल चुका था, और जिन किसानों को बचा हुआ था, जिनका बाद में बीमा हुआ था, उनके खातों में भी डल चुका है। आप अपना KCC और सेविंग अकाउंट दोनों ही चेक कर लीजिएगा। वर्ष 2019 के बीमे की है तो हुई बात। वर्ष 2020 के बीमे के बारे में फिलहाल अपडेट ये है कि 15 अक्टूबर या उसके बाद में बीमा की राशि आंशिक रूप से किसानों के खाते में डल सकती है। अब बात करें इस साल जो सोयाबीन की फसल खराब हुई है उसके बीमे, हाल सभी जिलों में लगभग चल रहा है क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस यानी कि फसल कटाई प्रयोग। जैसे ये प्रयोग संपन्न होगा उसके बाद में लिस्ट भेजी जाएगी बीमा कंपनी और सरकार को। उसके बाद में बड़ा फैसला सरकार को यह करना है कि फसल बीमा की जो राशि है, जो अंशदान है, वह बीमा कंपनियों के खाते में जमा करें। जैसे ही बीमा कंपनियों के खाते में अंशदान जमा होगा वैसे ही मुआवजा की राशि आपके खातों में जमा करना शुरू कर देगी 10-15 दिनों के अंदर बीमा कंपनी। तो यहाँ पर एक बार और ध्यान से आप सुनिए। फिलहाल वर्ष 2021 का जो बीमा है वह मिलने में देर है। अक्टूबर में बिल्कुल भी मिलने की संभावना नहीं है। अक्टूबर में यदि मिलेगा तो वह क्या मिलेगा, मुआवजा। और मुआवजा की 25% राशि फौरी राहत के तौर पर बीमा कंपनियां किसानों को देती हैं। उसके बाद में शेष बीमा की राशि में मिलने में 4 से 6 महीने से लेकर 1 से 2 साल का समय भी लग सकता है। हालांकि ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन जो पुराने अनुभव हमारे कहते हैं कि 2019 का बीमा अब जाके डला है। 2020 के बीमे के बारे में फिलहाल कोई अधिकृत जानकारी या घोषणा नहीं हुई है। तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि आगामी जो 2021 का बीमा है वह मिलने में भी काफ़ी देर हो सकती है। लेकिन फिलहाल एक बात जो स्पष्ट है कि वो ये है कि 2021 का मुआवजा की राशि पहले मिलेगी और बीमा की राशि में तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। मध्य प्रदेश के मौसम के ताज़ा हाल की बात करें, पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के रीवा, शहडोल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में कुछ एक स्थानों पर बारिश हुई है। वहीं जबलपुर, सागर, होशंगाबाद और भोपाल संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई है। वर्षा के प्रमुख आंकड़े सेंटीमीटर में देखें तो रतलाम और कुमराज में 5-5 सेंटीमीटर बारिश हुई, गरोठ में 4 सेंटीमीटर, नीमच, सुसनेर, उज्जैन, आष्टा, खन्यादाना और करहल में 3-3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बड़नगर, पेटलावत, खिलचीपुर, तिरोड़ी, पृथ्वीपुर, सोहावल और डिंडोरी में 2-2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो फिलहाल किसानों के लिए राहत भरी खबर ये है कि वर्षा की गतिविधियों में आने वाले दिनों में 1-2 दिनों में कमी देखने को मिलेगी। तो फसल कटाई का जो है वह एक अवसर आपको मिल जाएगा। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है होशंगाबाद, ग्वालियर, खजुराहो, नौगाम, टीकमगढ़ और दमोह जिले में। बात कर लेते हैं आगामी मौसम पूर्वानुमान की। 4 अक्टूबर 2021 की सुबह तक जबलपुर, होशंगाबाद, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती हैं। वहीं रीवा, शहडोल, सागर, भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। 4 अक्टूबर 2021 की सुबह तक मध्य प्रदेश के बहुत सारे संभागों के जिलों में मौसम विभाग ने बिजली चमकने या गिरने की संभावना जताई है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। बात करें किस संभाग में कौन सा जिला आता है तो जबलपुर संभाग में आने वाले जिले हैं जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, कटनी और डिंडोरी।
भोपाल संभाग में आते हैं 5 जिले, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा और सीहोर। होशंगाबाद संभाग में आते हैं 3 जिले, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। इंदौर संभाग में आने वाले जिले हैं इंदौर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, बुरहानपुर। उज्जैन संभाग में आने वाले जिले हैं उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, ये सभी जिले आते हैं। इसके अलावा आगर मालवा भी उज्जैन संभाग में आते हैं। देखिए 5 और 6 अक्टूबर के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी, लेकिन भारी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। तो एक अच्छी बात किसानों के लिए राहत देने वाली ये कही जा सकती है। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों की बात करें तो आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भोपाल शहर के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। 14 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। सोयाबीन के भाव की हम बात करें तो 30% नमी देखने को मिल रही है और भाव 3400 क्विंटल में सिमट गए हैं। पिछले साल इस समय भाव थे 5500 रुपये। भास्कर ने एक अच्छी खबर दी है, इसलिए मैंने ये आपके लिए दी है। देखिए कटी फसल की फलियां एक तो अंकुरित हो रही हैं, तो जो बीज है या जो सोयाबीन है वह खराब हो रही है। सोयाबीन पानी में डूबी हुई है, कहीं पर पानी भरा हुआ है। फसलों में खरपतवार भी फिलहाल ज़्यादा है, तो अनेक तरह की समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। बची फसल भी बारिश से चौपट होने वाली है या हो चुकी है। खास तौर पर चारा तक सड़ गया है, तो ऐसे में पशुपालन पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। कटाई रुकी हुई है, तो किसानों पर मौसम की दोहरी मार है। एक तो फसल बिगड़ गई, दूसरा जो आश्रित रहता है किसान चारे पर, पशुपालन पर, वह भी खराब हो रहा है। तो आने वाले दिनों में किसान की स्थिति और भी बदतर होती हुई दिखाई देगी। ऐसे में किसान हितैषी होने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री को चाहिए कि जल्द से जल्द फसल बीमा जो कि किसानों का हक है उनके खाते में राशि जमा करें, खासतौर पर 2020 के फसल बीमा की राशि, और जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा की राशि वितरित की जाए। क्योंकि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कमलनाथ ने जिस प्रकार से 25% की राशि बांटी थी उसमें भी उन्होंने इतनी देर नहीं की थी जितना कि किसान हितैषी होने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दी है। न कोई घोषणा, न कोई बात, केवल पुरानी योजनाओं का पिटारा बार बार वही दोहराव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने भाषण में कर रहे हैं। इसलिए मैं उनका भाषण आपको नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बोर होता हूँ और आपका भी समय खराब होता है। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी मैं तुरंत वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करूँगा। तो आप ये ना सोचें कि वीडियो बनाना क्यों बंद हो गए हैं। वीडियो बनाना बंद नहीं किए गए हैं, बल्कि अच्छी खबरें आना बंद हो गई हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनाना थोड़े कम कर दिए हैं। यूपी में मंत्री के बेटे की अमानवीय करतूत सामने आई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी है। काफ़ी अमानवीय कृत्य है। भारतीय किसान यूनियन ने इस घटना में 3 लोगों के मारे जाने की दावा किया है। वहीं 8 किसानों के घायल होने की भी सूचना है। 8 किसान घायल बताए गए हैं। तो यह जो कृत्य है, जितना भी इसकी निंदा की जाए वह कम है। नौकरी की चाह करने वाले बेरोजगार युवकों के लिए एक अच्छी खबर है। समस्त को सूचित किया जाता है कि 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनकी शासकीय ITI में अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। आवेदकों का चयन इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। सफल आवेदकों को अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत प्रति माह स्टाइपेंड और अन्य सुविधाएं प्राप्त होगी। 10,000 से ज़्यादा इसमें स्टाइपेंड है और 10,000 से ज़्यादा पदों पर यह भर्ती होनी है। अप्रेंटिसशिप मेले के दौरान सभी को कोविड-19 सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है, तो मास्क वगैरह लगा के जाएं और सभी आवेदक फॉर्मल वेशभूषा में ही आना सुनिश्चित करें। ड्रेस, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप मेले में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन लिंक यहाँ पर दी हुई है, forms.gle/NWHO। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो इस पर आवेदक पंजीयन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप स्टेट अप्रेंटिसशिप मॉनिटरिंग सेल भोपाल के दूरभाष नंबर है 0755-298-5891
इन पर सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपकी जो नज़दीकी जिले की शासकीय ITI है वहाँ पर संपर्क करें। फिलहाल बिजली गिरने या चमकने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, तो यहाँ पर मौसम विभाग ने कुछ सावधानियाँ भी दी है, जैसे कि आप किसी पेड़ की छाया में न रहें, वहाँ पर बिजली की ज़्यादा संभावना रहती है। साथ ही में झील, कुएं और पानी के जो क्षेत्र हैं उनसे दूर रहें। पक्का छत हो तो उसके नीचे शरण लें, खास तौर पर तब जबकि आपको गरज चमक की आवाज़ सुनाई दे या दिखाई दे, चमक दिखाई दे या गरज सुनाई दे। साथ ही में गरज चमक जब भी होती है कम से कम आधे घंटे तक घर के भीतर रहे, छत के नीचे रहे, सुरक्षित स्थान पर रहे। यदि सुरक्षित स्थान आपको नहीं मिलता है तो ऐसे में आपको अपने सर को और कानों को ढक के रखना है, ताकि जो आवाज़ है वह आपको नुकसान न पहुंचा सके। साथ ही में चप्पल वगैरह पहन के रहें। ज़मीन से सीधा संपर्क न बनाएं, क्योंकि उसमें मिलता है अर्थिंग और नुकसान पहुंच सकता है। यदि आप कार, बस या ट्रेन में हैं तो अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। साथ ही में जो इलेक्ट्रिक आइटम है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनका इस्तेमाल ना करें। पावर लाइन यानी कि बिजली के खंभे और लाइनों से दूर रहें। तो यह सावधानी यदि आप बरतेंगे तो आपको इसमें राहत मिल सकती है। साथियों, बहुत बार क्या होता है, हमारे पास कोई नई सिम होती है या फिर पुरानी सिम के नंबर भूल जाते हैं, पता नहीं रहता है, रिचार्ज करवाने जाते हैं, नंबर कैसे बताएं, या किसी परिचित को भी देना है तो समस्या होती है। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण नंबर मैं बता रहा हूँ एयरटेल के ग्राहकों के लिए, नोट कर लीजिए। *282#। सबसे पहले स्टार लगाना है, फिर 282 और उसके बाद में हैश लगाना है और इनको डायल कर देना है, फ़ोन लगाना है इन नंबर पर। तो आपका जो मोबाइल नंबर है वह स्क्रीन पर आ जाएगा। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप के जरिए उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, सुझाव हो तो वह भी बताएं, प्रश्न हो तो वह भी पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को करेंगे यहीं पर समाप्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।